रामपुर के मिल्क में सरकारी काम में बाधा डालने पर 8 लोगों के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, एनसीआर मामला दर्ज किया मिल्क क्षेत्र के सियारी ग्राम पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सचिव प्रधान सीसी रोड का निर्माण कार्य करा रहे थे। उसी सीसी रोड पर नाली का निर्माण कराने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसे जमकर हाथापाई हुई। प्रधान व सचिव ने कहा कि पानी निकास को लेकर नाली का निर्माण कराया जा रहा था कि 2 घरों का पानी निकल सके, लेकिन सुरेश उसके परिवार वालों ने नाली का निर्माण नहीं होने दिया, जिसके चलते उन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई की। वहीं सुरेश के परिवार वालों द्वारा बताया गया कि प्रधान व सचिव ने जानबूझकर लड़ाई झगड़ा किया और झूठी एनसीआर दर्ज करा दी, जबकि विवाद काफी समय से तालाब को लेकर चला रहा था। जो कुछ लोगों द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, उस तालाब को कब्जा मुक्त कराने को लेकर कहा तो प्रधान व सचिव आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यह काम प्रशासन का है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो नाली का निर्माण कार्य रुकवाया गया, जिसके चलते एनसीआर दर्ज करा दी गई। और परिवार में सारे बच्चे शिक्षित हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चे का अग्निवीर में नंबर आ गया था, वह आंखों के कलर विजन से रह गया। ऐसे बच्चों पर एनसीआर दर्ज करा दी। गरीब परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की। मिल्क क्षेत्र के सियारी ग्राम पंचायत में, जहाँ पे कुछ समय से सीसी का जो निर्माण हो रहा था उसमें बाधाएं बन रही थी। तो आज हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वैसे सोहन सिंह जी, क्या समस्या आ रही है सीसी को लेकर? सर समस्या सीसी ये पड़ गई। फैसला भी हुआ था एक दिन पहले, सीसी एक दिन रुक गई थी। ये फैसला हुआ था कि पानी निकलने देंगे, फिर भी उसके बाद में सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में चौकी इंचार्ज रठौंडे चौराहे पे फैसला हुआ था, राजीनामा हो गया कि आपका पानी हम उस नाले में, सरकारी जो नाला बना हुआ है उसमें जाने देंगे, हमारा कोई विवाद नहीं है। फिर भी उसके बाद में राजीनामा होने के बाद में सेक्रेटरी साहब भी आए थे यहाँ पर मौजूद मुआयना करने के लिए, कि भाई उनकी बातचीत हो रही थी यहाँ पर कि ये पानी आपको क्या दिक्कत है इससे, जब सरकारी नाला बना हुआ है तो एक घर का ही तो पानी किस जाना के लिए वो है। एक घर का पानी या दो घर का पानी था, एक उनका दौलत भाई का और एक मेरा, 2 घर का पानी सरकारी नाले में जाना चाहिए। एक गांव का ये सर पानी नहीं है, पूरे गांव का कम से कम 25-30 लोगों का पानी आ रहा है। उधर से पूरा साइड इस तलिया में पानी गिरता था, तालाब पाट लिया है। अब वहाँ आप मौके पर पहले मुआयना कर लें, इसके बाद यहाँ वीडियो बनाए, पहले वहाँ। अच्छा, ये तालाब, जो तालाब में घर बना है, कितने लोगों को बनाया हुआ है? कितने लोगों को? तालाब पे जो घर बने हैं ना अभी, हाँ। 15 साल लगभग होगा मकान बना है पक्का। ये कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है इनके? ये मुन्नालाल मास्टर हैं और बाकी पल्लंग तो उधर बना हुआ नहीं है, तालाब की साइड से बना हुआ है। तालाब की साइड से बना हुआ है। हाँ, लेकिन पटा हुआ तो साहब। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अरे हमें तो पानी का निकास चाहिए, हमारे हिसाब से क्या हो साहब, मतलब जो 20 तालाब जो हाँ, कब्जा कर रखा है तालाब हाँ, पर, ये निकलना चाहिए। हाँ, पानी खुलना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे साहब आज तो चलो यहाँ मौके पे आप जाके देखें, वहाँ एक जो पानी आ रहा है वो घूरे गड्ढा पानी पी रहा है इस टाइम। हाँ। अब जब घूरे के गड्ढा, वहाँ कितने टाइम तक पानी पीते रहेंगे? जब घूरे गड्ढा पानी नहीं पियेंगे, हमारी जमीन है वो मारी जाती है, उस पे जो गंदा पानी है वो हमारे खेतों में जाता है। तो इस समस्या को लेकर प्रधान से अवगत क्यों कराया आपने? अरे आज की बात थोड़ी नहीं है, आप कितनी बार मीडिया बन गई यहाँ पर, एक बार थोड़ी हुआ ये काम, ये तो बहुत बार हो गया। अच्छा, फिर भी कब्जा नहीं हटा तालाब पे? कुछ हुआ ही नहीं। अरे यहाँ तो ये दीवार कई बार खस गई, कितने पंगा हुए यहाँ पर साहब, ऐसा थोड़ी साहब आज की नई मामला है। एक पिछले हमारे यहाँ प्यारे लाल जी थे गंगवार, उनने इस पे मुकदमा भी किया था, क्या क्या हुआ था, बहुत पंगा हुआ था। अभी भी चल रहा है? अरे और डीएम साहब वगैरह बहुत लोग आए थे यहाँ, कप्तान साहब भी आए थे यहाँ पर। हाँ, ये है मामला। क्या नाम है आपका? रामचंद्र कश्यप। अच्छा, आप सियारी ग्राम पंचायत के कौन है? मैं प्रधानपति हूँ। प्रधानपति हैं? जी। अच्छा, क्या मामला हुआ था जो सीसी को लेकर? ये बात है 13 तारीख की सुबह की। जी, मैं सरकारी काम कार्य चल रहा था सीसी निर्माण का, वहीं पर को लेकर हमने कुछ कहा भी नहीं था और हमें मुझे मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, कौन कौन निरीक्षण के लिए आए थे जब सीसी पड़ रही थी तब? सेक्रेटरी साहब भी थे, सचिव साहब थे, हमारे सचिव रोहित कुमार जी थे। अच्छा। उनको ही मारा था। हाँ, पहले सुबह मुझे 8-9 बजे मारा है। उसके बाद मैं चौकी गया, मैंने जाके वहाँ तहरीर दी, फिर वहाँ बैठ कंप्रोमाइज करा दिया गया। मैं घर पे आ गया, इतनी देर में समाज सचिव साहब आ गए, बोले मैं निश्चय करने चलता हूँ। जब वो आए तो फिर उनको ही मारा, मुझको ही मारा दोबारा। प्रधानी भी थी आपकी मौजूद? हाँ, प्रधानी बाद में हल्ला गुल्ला सुन के प्रधानी वहाँ पहुँच गई। हम थाने से आए थे, फैसला करने के बाद
फिर इन लोगों ने जब तक मैं कपड़े बदल रही जब तक इनको पिटपिटा दिया। अच्छा, दोनों लोगों को, मतलब जो सचिव थे उनको और हाँ, प्रधान जी सचिव को को और प्रधान जी को, और लड़के को तालाब में फेंकने जा रही थी मेरे। अच्छा, लड़का क्या बचा रहा समस्या, था। मतलब क्या किस विषय को लेकर हुआ था ये झगड़ा? जी वो आरसीसी पड़ रही ना रोड, उसकी वजह से, नाली की वजह से, नाली की पानी वजह निकासी से, की वजह से। पानी पानी निकासी निकास की की वजह वजह से। से। जी जी जी। तो ये पानी के निकास की समस्या किसकी थी? गुड्डू की थी। गुड्डू जी की। हमारे जी। तो उसमें कुछ पिताजी क्या नहीं नाम है है। उनके? सतपाल जी। सतपाल जी। जी। तो ये पानी कहाँ निकलवाने सोच रहे थे जो हमारा सरकारी नाला बना हुआ है जो नहर के लिए क्रॉस करता है, हम्म, पानी पानी निकासी नहर में जाती है, अच्छा, वो भी हमने बनवा दिया, सरकारी बनवाया हमने। तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मारपीट हुई है, तो आपने क्या करवाया, मतलब क्या कार्रवाई कराई? हमने कार्रवाई, हमने थाने गए हम लोग, हमने कार्रवाई करवाई, लिख दी है हमने, FIR करवा दी हमने। अच्छा, FIR करा दी। जी। अभी कोई गिरफ्तारी बताई किसी नहीं हो पाई अभी। तो अब ये लोग बाहर आ गए या नहीं आए? अरे बाज आ गए अभी नहीं आए वो हैं। साहब सुबह शाम गाली देते हैं, मारते हैं, देना गोली मार देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे। धमकियां दे रहे हैं? जब हाँ, कसम से कह रहा हम अपनी। कह रहे हम तो मार के जब भी जाएंगे। और आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो बस आपकी, हम तो काम बस पुलिस के ऊपर है, बस पुलिस की सहायता ले रहे हैं बस हम। और क्या कर सकते हैं, कमजोर आदमी क्या कर सकता है। प्रशासन के ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी। जो प्रशासन कदम उठाएगा उसके तौर पे आप चलेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा जो झगड़ा हुआ है वो एक पानी की निकासी की वजह से पानी की हुआ। निकासी हाँ, के- अच्छा, किसने किया था ये? ये झगड़ा रामचंद्र और सेक्रेटरी, मतलब जिसका नाम रोहित है, और गुड्डू दौलत राम, इन लोगों ने झगड़ा किया है इन मेरे लोगों ने से। झगड़ा किया था आपके हाँ। साथ? तो झगड़ा किस तरह से किया था, क्या मतलब मारपीट? हाँ, इन लोगों को जो प्लानिंग थी वो पहले से ही झगड़े की थी, क्योंकि इन्होंने 3 दिन पहले चौकी में तहरीर दे रखी थी। अच्छा, उन लोगों ने दे रखी थी हाँ, आपके खिलाफ? तहरीर दे रखी थी। तब जिस दिन मतलब आरसी पढ़ने का नंबर आया तो वो लोग नाली निकालने के लिए जिद कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला हम नाली नहीं निकालने देंगे, पहले तालाब खुदवाओ, उसके बाद हम सारे गांव का पानी निकालने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तालाब पे कितने लोगों का कब्जा है? तालाब पे मुन्ना लाल, मुन्ना लाल? हाँ, जो कि अध्यापक हैं, रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर है। जी। तो उस पे कोई मतलब मुकदमा वगैरह कुछ हाँ, नहीं हुआ? मुकदमा हुआ है, एक बार उस पे 22 भी हो चुकी है और कब्जा हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर से मुकदमा हारे हुए हैं वो, फिर से उस पे कब्जा कर लिया कब्जा कर गया। लिया? हाँ। अच्छा, तो मतलब जो झगड़ा किया था उन्होंने क्या कार्रवाई की आपके खिलाफ? कार्रवाई मतलब जैसे ही मैंने पानी निकालने के लिए मना किया तो उन लोगों ने पुलिस बुला ली गई। अच्छा, पुलिस बुलाई, पुलिस मतलब मेरे पापा को लेके चौकी आई, वहाँ मेरे पापा ने राजीनामा मतलब समझौता करवा लिया था, मेरे पापा चौकी में ही रह गए। प्रधान, सेक्रेटरी और गुड्डू, इन लोगों का पहले ही प्लान था मतलब झगड़ा करने का। इन लोगों ने जाते के साथ ही प्रधान ने दबंगाई दिखाई, गाली गलौज चालू की, जिसकी वजह से मेरे भाई को गुस्सा आया। मेरा भाई आगे बढ़ा, मेरी मम्मी ने पकड़ लिया और सेक्रेटरी ने बढ़ के मेरे भाई पे हाथ उठाया, उसने मेरे भाई के 2-3 चांटे मारे। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब झगड़ा नहीं किया था? नहीं, हम लोगों ने झगड़ा नहीं किया था, मेरी बहन बचाने के लिए गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। रोहित, गुड्डू और रामचंद्र ने मेरे बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जिसकी शिकायत मैंने थाने की, कोतवाली मतलब कोतवाली में की। तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी ओनली तहरीर ले ली गई। उन लोगों की NCR लिखी गई, जिसमें मतलब 151 में मेरे पापा का चालान हुआ। मैंने फिर जमानत करवाई, उसके बाद मेरी फैमिली पे तुरंत जस्ट SC एक्ट लगवा दी गई। हाँ, प्रधान मतलब हमेशा यही धमकी देता है, मैं तेरे परिवार में मतलब तेरे ऊपर SC एक्ट लगवा दूंगा। हम लोगों का मतलब हम 4 बहनों का परिवार है और मतलब मैं अच्छा, आप लोग कैसे विकलांग हूँ हाथ से। अच्छा, विकलांग भी हैं आप? हाँ, मैं विकलांग हूँ हाथ से, और मतलब हम सारे लोग शिक्षित हैं। मैंने MA कर रखा है, मेरी बहन मतलब BSc कर रही है। एक भाई, अच्छा, किसी का नंबर भी आ गया था सरकारी? हाँ, मेरे भाई का नंबर आया था अग्निवीर में, वो 1 पॉइंट से रह गया कलर विजन से, जिसकी वजह मतलब ये लोग। अच्छा, आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सचिव के द्वारा कि मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स हाथ में थे तो वो फाड़ दिए। उसके मतलब उसके हाथ में जब वो गए थे, उनके हाथ में एक भी कागज नहीं था, एक भी कागज नहीं था। ये तो प्रधान की साठगांठ थी सेक्रेटरी से, मतलब झगड़ा करना है चल के, क्योंकि प्रधान आगे नहीं आ सकता, तो उसने सोचा कि मतलब सरकारी व्यक्ति है, इसके ऊपर हाथ उठाया जाएगा या इसके साथ मारपीट होगी तो मतलब मैं इल्ज़ाम लगवा दूँगा। अच्छा, लड़ाई झगड़े के मौके पे कितने लोग मौजूद थे? लड़ाई झगड़े के मौके पे क्योंकि उन लोगों की पहले ही प्लानिंग थी, तो उसी के साइड के लोग मौजूद थे। अच्छा, आपके जो फैमिली पे NCR दर्ज हुई है, हाँ। तो उनमें से कितने लोग वहाँ पे लड़ाई झगड़े के मौके पे थे? लड़ाई झगड़े के मौके पे मेरे चाचा चाची भी नहीं थे, एक चाचा और नहीं थे, मेरे पापा चौकी में थे, मेरा भाई मेरे पापा के साथ था और हम से मतलब बहनें ही थे घर पे। कितने लोग थे? बहनें थे हम 2-3 बहनें थे, एक बहन मेरी स्कूल आई हुई थी, यहीं पे कलावती में जाती है। स्कूल आई? हाँ, मेरी मम्मी थी। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ जो हम लोगों पे जो SC एक्ट इन लोगों ने लगवाई है
उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि मेरे हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं और मेरी 4 बहनें हैं, भाई मेरा छोटा है। तो मैं योगी जी से यही बोलूँगी कि हमारे इसकी निष्पक्ष जांच की जाए।